हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे राजवंशों और उसके संस्थापक के बारे में। जो प्रमुख राजवंश थे इतिहास से लेकर, तो उसके जो संस्थापक थे और अंतिम सम्राट थे, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा कुछ करते हुए नहीं, स्टार्ट करते हैं तुरंत। सबसे पहले नंद वंश का देखेंगे, मगध के जो थे। तो नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मानंद, और उसका महापद्मानंद का जो नाम था एक और उग्रसेन, और इसका अंतिम राजा जो था धनानंद था। धनानंद उसका बेटा था महापद्मानंद का, जिसको धनानंद को मारा था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और फिर मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। तो फिर देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है, और मौर्य वंश के अंतिम शासक हैं बृहद्रथ। संस्थापक जो हैं मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य हैं, और अंतिम शासक हैं बृहद्रथ। अगला है मौर्य वंश के बाद गुप्त वंश आता है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त है, और इनके अंतिम शासक हैं स्कंदगुप्त। गुप्त वंश को मतलब स्वर्ण युग भी कहा जाता है, स्वर्ण काल भी। तो ये बात भी आप याद कर लीजिएगा। अगला है गुप्त वंश के बाद आता है शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग, और इनके अंतिम शासक हैं देवभूमि। इनका नाम ही देवभूमि है। तो शुंग वंश के बाद आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक है सिमुक, और इसके अंतिम शासक हैं यज्ञ सातकर्णी। तो सातवाहन वंश के बाद आता है वातापी के चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के नाम से जो जाना जाता है। तो इसके संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम, और इसके अंतिम शासक हैं कीर्तिवर्मन चालुक्य। तो पहले शासक थे पुलकेशिन प्रथम, और दूसरे शासक मतलब अंतिम शासक बोल रहे हैं, सॉरी, अंतिम शासक कीर्तिवर्मन चालुक्य थे। चालुक्य वंश के बाद आता है चोल वंश। तो चोल वंश के संस्थापक है विजयालय चोल। इनका नाम है विजयालय चोल, संस्थापक इनके। अंतिम शासक थे अथिराजेंद्र। चोल वंश के अंतिम शासक थे अथिराजेंद्र। चोल वंश के बाद आता है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग। इनका नाम था दंती दुर्ग, और अंतिम शासक जो थे इंद्र चतुर्थ थे। तो ये याद करने को बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रकूट वंश पूछ देता है कहीं भी, तो इसके प्रथम शासक दंती दुर्ग याद कर लीजिएगा, और अंतिम शासक जो है वो है इंद्र चतुर्थ। राष्ट्रकूट वंश के बाद आता है सोलंकी वंश। इसके संस्थापक थे मूलराज प्रथम, और यही इनके प्रथम और आखिरी शासक थे। और सोलंकी वंश के बाद आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली के जो सम्राट थे, और इसके अंतिम शासक थे मोइजुद्दीन कैकाबाद। अंतिम शासक थे। नाम थोड़ा डिफरेंट है, इसको याद करने का ज़रूरत है। मोइजुद्दीन कैकाबाद अंतिम शासक थे। प्रथम शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश के जो संस्थापक थे जलालुद्दीन थे। जलालुद्दीन खिलजी इनका नाम था, और अंतिम शासक थे खुसरो प्रथम। तो खुसरो खान याद कर लीजिएगा। खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश। अब तुगलक वंश के संस्थापक थे गयाजुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक कहीं कहीं आता है, गयाजुद्दीन तुगलक यहाँ लिखा हुआ है, और इसके अंतिम शासक थे फिरोज शाह तुगलक। अब तुगलक वंश के बाद आता है लोधी वंश। लोधी वंश के बाद आ जाता है बाबर का, जो लोधी को हराया था, इब्राहिम लोधी को। तो ये याद करने में आसान है। लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी, और अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी, जिसको बाबर ने मारा था, और फिर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर दिया था भारत में। देखिए, मुग़ल वंश आया इसके बाद। संस्थापक था बाबर, 1526 में इसकी स्थापना हुई थी, और अंतिम शासक थे बहादुर शाह द्वितीय, जो कि मुग़लों का अंतिम राजा थे। बहादुर शाह द्वितीय जो अंग्रेज़ों के समय थे, इनको रंगून भेज दिया गया था बहादुर शाह द्वितीय को, और बहुत जुल्म किया गया था रंगून के जेल में इनके ऊपर। मुग़ल वंश के बाद तो शायद वंश ख़त्म ही हो जाता है, फिर अंग्रेज का राज हो जाता है, फिर स्वतंत्रता मिलती है भारत को। तो इस वीडियो में इतना ही था, वंश ही इतना ही है, तो ये आपको याद कर लीजिएगा आप लोग। लव यू सभी को, बाय।